मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारी शादी होकर रहेगी। इसके जवाब में अंतरा ने सिर्फ इतना कहा, देखते हैं, पहले आप अपने वो अधूरे काम निपटा लो, उसके बाद मैं आपसे शादी करने के बारे में सोचूंगी। उन दोनों की ये बातें चल ही रही थीं। तभी अचानक आहूजा निवास के अंदर से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। वो गायत्री की आवाज थी। अंतरा और मिस्टर शैडो भागते हुए अंदर गए। वो दोनों हॉल में पहुंचे थे, तब फिर से गायत्री की सिसकियां सुनाई दी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रुद्र, हमारा बच्चा। मिस्टर शैडो और अंतरा ने देखा कि बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला और रुद्र गायत्री को अपने हाथों में उठाकर नीचे लेकर आ रहा था। वो चलते चलते उन दोनों के पास रुक गया और कहा, मुझे वक्त दो अंतरा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रुद्र रुका हुआ है। ये देखते ही मधु उस पर चिल्लाई, अरे क्या कर रहे हो? तुम्हारे डायलॉग्स के चक्कर में कहीं मेरे होने वाले पोते को कुछ हो ना जाए, जल्दी चलो। ये सुनते ही रुद्र आगे बढ़ा और हॉल के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे मधु भी बाहर आ गई। अंतरा और मिस्टर शैडो भागकर ऊपर बेडरूम में पहुंचे। उन्होंने देखा अंतरा के मामा एक कोने में अपना सिर झुकाकर बैठे थे और कांप रहे थे। अंतरा ने सुधीर के पास बैठते हुए धीरे से पूछा, मामा आप ठीक हो? अंतरा के ये पूछते ही सुधीर घबरा कर बोला, मैंने जानबूझकर नहीं, मैं गायत्री को यहां से ले जाना चाहता था, लेकिन उसने हाथ इतनी जोर से झटक दिया जिसकी वजह से शायद वो गिर गई और उसे चोट आ गई। इतना बोलने के बाद सुधीर ने चिंतित होकर आगे कहा, बेटा गायत्री ठीक तो होगी ना? हमें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। अंतरा की दुविधा देखकर मिस्टर शैडो ने मामला संभालते हुए सुझाव दिया, एक काम करते हैं, अंतरा तुम हॉस्पिटल जाओ और हमें बताओ कि वहां पर क्या चल रहा है। तब तक मैं मामा जी को संभालता हूँ, क्योंकि अगर गायत्री का मिसकैरेज हुआ तो मामा जी पर केस दर्ज हो सकता है। ये सुनते ही अंतरा कांप गई। गायत्री के लिए वो बच्चा ही इकलौता जरिया था, जिसके सहारे उसका आहूजा खानदान की बहू बनने का सपना पूरा होता। अगर बच्चा ही नहीं रहा तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी, इसलिए वो अपने चाचा को किसी कीमत पर माफ नहीं करेगी। और वैसे भी जो अपने सगे बाप की ना हुई, वो अपने चाचा पर क्या दया करेगी। अंतरा ने मिस्टर शैडो की बात मानते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। मामा आप ध्यान रखना। अंतरा बिना वक्त गंवाए आहूजा निवास से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मधु और रुद्र गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर इंतजार कर रहे थे। मधु बेचैन होकर दाएं से बाएं चक्कर लगा रही थी और रुद्र अपने फोन में गेम खेल रहा था। मधु ने रुद्र को फटकार लगाई, कैसे बाप हो तुम? रुद्र, अपना बच्चा ठीक है या नहीं, ये जानने के बदले यहाँ बैठकर फोन पर गेम खेल रहे हो। ये सुनकर रुद्र ने फोन से अपनी नजरें हटाए बिना ही जवाब दिया, मैं तो यही चाहता हूँ कि गायत्री का मिसकैरेज हो जाए। रुद्र अब उस बच्चे को गायत्री के एक हथियार के रूप में देखता था, जिसके सहारे गायत्री उसे हमेशा ब्लैकमेल करती थी। उसे उम्मीद थी कि अगर बच्चा ना रहा तो अंतरा उसके पास वापस आ जाएगी। रुद्र की बात सुनकर मधु ने उसे पूछा कि वो होश में तो है ना? रुद्र ने लापरवाही से जवाब दिया, ये कोई उसका आखिरी बच्चा नहीं है, वो बाद में फिर से बाप बन सकता है। तभी एग्जामिनेशन रूम का दरवाजा खुला और अंदर से एक डॉक्टर बाहर आया। उसने पूछा, पेशेंट का काफी खून बह चुका है, आप में से जिसका भी ओ टाइप ब्लड ग्रुप है वो तुरंत ब्लड बैंक में जाए। डॉक्टर के सवाल का जवाब देने के बदले मधु ने उससे बच्चे की सलामती के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मधु को समझाया कि फिलहाल वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने तक इंतजार करना होगा, और अगर इस दौरान पेशेंट की हालत और खराब हुई तो उन्हें पहले माँ को बचाना होगा। ये सुनकर मधु जोर से चीखी, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग बच्चे को ही बचाना, माँ की जान से पहले बच्चा जरूरी है। डॉक्टर ने मधु से गुस्से में कहा, आप होश में तो हैं? पेशेंट को प्रेगनेंसी का 4था महीना चल रहा है, अगर हम माँ को नहीं बचा पाए तो बच्चा कैसे बच पाएगा? ये सुनते ही मधु शर्मिंदा हो गई कि उसने बेवकूफी वाली बात कर दी। मधु ने बहाना बनाया कि वो बस बच्चे के लिए घबरा गई थी, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। डॉक्टर ने बताया, अगर मधु और रुद्र गायत्री के परिवार वाले नहीं हैं, तो उन्हें गायत्री के परिवार में से किसी को बुलाना होगा, वरना ना तो गायत्री बच पाएगी
ना ही उसका बच्चा। डॉक्टर की बात सुनकर मधु ने कहा वो तुरंत गायत्री के परिवार को बुला लेगी। डॉक्टर के जाने के बाद मधु ने रुद्र की ओर देखा तो रुद्र ने मधु से साफ कह दिया वो इस मामले में कुछ नहीं करने वाला है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।